नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज बात करेंगे हम डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिब से और जानेंगे कि उधमपुर जिला में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। यहां पर एक बात बतानी और बहुत जरूरी है, जिस तरह से डीसी उधमपुर विकास कार्य कर रही हैं, जब से ये उधमपुर में आई हैं काफी ज्यादा विकास कार्यों में प्रगति हुई है और लोगों में भी काफी ज्यादा ये लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बरसात हुई थी, बरसात में स्थैनी का एक क्षेत्र है, वहां पर बरसात में गई और खुद पानी में जाकर इन्होंने लोगों के घरों का निरीक्षण किया, ये भी सराहनीय है। इन सब विषयों पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उधमपुर में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, उधमपुर जिला की अगर बात की जाए तो किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं? जब से आप आई हैं काफी ज्यादा विकास कार्यों में प्रगति हुई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एक्चुअली मैं एक दो चीजें बताना चाह रही हूँ कि विकास कार्य हो रहे हैं। मेरे आने से पहले भी बहुत अच्छे हुए, मेरे जाने के बाद भी बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ अगर लोगों को थोड़ा मेरे पे विश्वास आया है, मैं उसको सिर्फ एक ही कारण देती हूँ कि मैं हर बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, ईमानदार कोशिश। और एक ईमानदार कोशिश जो है मैं अपनी टीम से भी करवाती हूँ और मैं भी करती हूँ। हम लोग जादूगर नहीं हैं कि सारे विकास हमसे हो जाएंगे, बट हाँ, हम एक ईमानदार कोशिश करेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो बहुत सारा मसला हल हो जाता है। मैम, अगर विकास कार्य की बात की जाए, पूरे उधमपुर जिला की अगर बात करें तो कौन सी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, किस तरह से लोगों को उनका फायदा पहुंचेगा? क्योंकि काफी ज्यादा सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स भी आ रही हैं, बड़ी सारी परियोजनाएं भी आ रही हैं। तो उधमपुर जिला की अगर बात की जाए तो किस तरह से, खासकर गाँव क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट्स कार्य हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और पिछले कोई 1-1.5 साल से 2 साल से आप देख रहे हैं बहुत जंप हुआ है इन स्कीम्स का। उसकी वजह यह है कि जो हमारे प्रेजेंट ऑनरेबल एलजी हैं, इनकी एक क्लियर डायरेक्टिव सब लोगों को ये मिला है कि काम जमीन पे करके दिखाना है और सिर्फ बीटिंग द बुश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि आप बात करते रहें या फिगर्स पे बताते रहें, ही डजंट माइंड, ही डजंट टेक इट वेरी सीरियसली। नाउ एक सर का ग्रीवांस पोर्टल चलता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, एलजी ग्रीवांस सेल। उसमें कोई भी शख्स जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 1 महीने में 1 बार एलजी मुलाकात होती है, उसमें भी कोई साधारण आदमी वहां पर जाकर जो है अपनी बात रख सकता है। जब ये बातें होती हैं उसमें बहुत सारा अच्छा जो आउटकम निकल कर आता है। और हमें ये भी बोला गया है कि सिर्फ शिकायतों को ओके करके नहीं छोड़ देना है कि डिस्पोज ऑफ हो गया, उसका लॉजिकल एंड होना चाहिए। उस बंदे की शिकायत जो है वो प्रॉपर तरीके से एक सिरे चढ़नी चाहिए। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंटल स्कीम्स, एक बहुत अच्छी स्कीम जो पिछले 2 साल से हमारे यहाँ बीच में है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का थोड़ी स्पीड पहले कम थी। अब मैं उधमपुर के लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 150 स्कीम्स हमारी 150 जल जीवन मिशन स्कीम्स, दे ऑल हैव बीन टेंडर्ड। उनकी टेंडरिंग हो गई है। बहुत जल्दी, मेरे हिसाब से कोई 15 दिन के अंदर अंदर हमारे सारे टेंडर्स खुल जाएंगे। दिस इज वन। जनवरी 15 तक हमारी ये जो स्कीम्स हैं ये रोल आउट हो जाएंगी, ये लोगों तक आ जाएंगी। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि इन गर्मियों में कम से कम लोगों को काम होता हुआ दिखे, काम हो चुका हो, थोड़ी सी ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाए पानी को लेके। दूसरी चीज, हमारे एक आईएएस से हैं सपोर्ट एजेंसीज नियुक्त की गई हैं जल जीवन मिशन में ही, जो कि गांव-गांव जाके ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में जल जीवन मिशन पंचायतों को दे दी जाएंगी और वो इसको रन करेंगे। तो वो जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है, जमीन पर हो रहा है। दूसरा बहुत अच्छा जो हमारे उधमपुर का एक अचीवमेंट है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये पीएमजीएसवाई स्कीम जो है हमारी, उधमपुर आई थिंक इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट हु हैज टच 200 किलोमीटर्स। हमने 200 किलोमीटर टच कर लिया है। साल का एनुअल हमारा टारगेट अचीव्ड है। इसमें एक बहुत अच्छा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि अगले आने वाले सालों का जो 2022 है उसका भी प्लान बन चुका है। पीआरआईज वेट कर चुके हैं, वो प्रपोजल जा चुका है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि बहुत कम जगहें ऐसी रह जाएंगी जहां पर सड़क नहीं पहुंची। एक तीसरी जो हमारी स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो चल रही है वो है हमारा कैपेक्स, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स। अब सबको पता है इस बारी कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स पहली मर्तबा इतिहास में हमारे तीनों जो वो टीयर्स हैं ऑफ पंचायती राज वो बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हमारी जगह पर है, बीडीसीज जगह पर हैं और पीआरआईज जगह पर हैं। इस बार 2021 का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स पहली बार तीनों टीयर्स का बन के तैयार हुआ है।
पहली मर्तबा पूरा काम टेंडरिंग पे जा रहा है। पहली बार हर एक पंचायत में 3 से ज्यादा ठेकेदार रजिस्टर हो चुके हैं। पहली बार सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और सबसे पहली बार और सबसे अच्छा जो मुझे इसका नेचर लगा वो है एक प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप का मतलब ये है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे ये पता चलेगा कि जमीन पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, यानी जियो टैगिंग भी हो रही है। जियो टैगिंग, जी, जियो टैगिंग हो रही है। कोई भी पेमेंट बिना प्रूफ ऐप के नहीं जा रही, कोई भी पेमेंट बिना ऑनलाइन के नहीं हो रहा। ये सारी एक डिप्टी कमिश्नर के लिए ये सारी बड़ी गर्व की बातें हैं। एक टाइम था जब हम सोचते थे कि हमारा भी जम्मू कश्मीर जो है इस लाइन पे चलेगा या नहीं चलेगा। आज वो सच हो रहा है। आज मेरा सरपंच जो है वो चेक साइन कर रहा है। आज मेरे सरपंच को इस बात की इज्जत हो रही है कि वो काम करवा रहा है। वो लोगों में, अगर मेरी पंचायतें लोगों में, मेरा बीडीसी चेयरमैन, मेरा डीडीसी काउंसिल मेंबर अगर पॉपुलर होते हैं, ये हमारे लिए शाबाशी की बात है। मैम, जैसे पंचायत की अगर बात कर रही हैं, जिस तरह सरकार भी 3 टायर सिस्टम आ गया है, पंचायत को और ज्यादा सशक्त करने की बात की जा रही है और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की जाएगी। आपने कहा कि जिस तरह से पंचायत में जो सरपंच है उन्हें भी अब जो अथॉरिटी मिल गई है, तो पुराना और आज के समय में आप किस तरह से देखती हैं, पंचायती राज को किस तरह से देखती हैं? कितना ज्यादा डेवलपमेंट आएगी और कितने ज्यादा लोगों को, खासकर अगर जहां पर प्रधानमंत्री, अगर आप बात करें, हम पीएमजी रूट की बात करें, जहां पर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, लोगों का प्लान शहर में होता था लेकिन वो रुक चुका है, इस तरह की योजनाएं आ रही हैं पंचायत में, किस तरह लोगों को फायदा हो रहा है? 360 यू टर्न। पंचायती राज बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी, हर गवर्नमेंट ने आके कोशिश करी, बट इस बार जो हुआ है वो कभी नहीं सोचा गया था। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है हमारी पहले जो कमिश्नर सेक्रेटरी थी हमारी रूरल डेवलपमेंट की, शीतल नंदा मैम को जाता है, और ऑब्वियसली जो पूरी डिसीजन मेकिंग है उसको जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, जो मैंने महसूस किया, कि अब कोई सरपंच, कोई पंचायत, कोई पंच ये नहीं बोलती कि हमें कुछ मिला नहीं। बैक टू विलेज के 10 लाख रुपए मिले, उनके लिए उन्होंने काम करवाए। इसके अलावा हर एक स्कीम, 14th फाइनेंस, नरेगा, आपका एरिया डेवलपमेंट प्लान, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा जो हम देखना चाह रहे थे, स्टेबिलिटी, वो पंचायतों में आती दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, उनको समझ आने लगा है कि सिस्टम कैसे चलता है। मैम, सबसे बड़ा इस समय जो नासूर कहेंगे हम, आतंक से भी ज़्यादा नासूर जो है इस समय नशा है। उधमपुर ज़िला की बात की जाए, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं नशे में सम्मिलित हो गए हैं, काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ के भी हैं और गरीब लोग भी हैं। नशे को लेकर किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है उधमपुर में, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है, उसे कहने का हमें बचाना है, कल के लिए वही भारत का भविष्य है, तो किस तरह से नशे को लेकर जो है ज़िला प्रशासन कार्य कर रहा है? नशा वाकई में चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि नशा ये नहीं देख रहा है कि गरीब है, अमीर है, क्या धर्म है, जाति है, नशा आ गया है और ये बात हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए जो हमारे अपने इनिशिएटिव्स हैं वो एक लेवल पे हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत अच्छा काम नशे में कर रही है, इस बारी तो उनको काफ़ी शाबाशी भी मिली है, काफ़ी अच्छा उन्होंने 2-3 जगह पर जो है वो काफ़ी अच्छी आउटपुट हुई है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, सिमिलरली नशा जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसमें जब तक कि हमें पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम नहीं कर पाएंगे। मैं पेरेंट्स से ये गुहार लगा रही हूँ कि आप मुझे बताइए, मेरा मोबाइल फोन, मेरा ट्विटर हैंडल, मेरी ईमेल सब ओपन है। इट्स एन ओपन काइंड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग इन उधमपुर। आप प्लीज मेरे पास अप्रोच करिए। पहली बात, पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रही हूँ कि देखिए अपने बच्चे को, थोड़ा सा भी बदलाव उसमें आता है तो आप हमें जरूर बताइए। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को, चाहे अनोनिमस रहने के उसमें, आप लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा कि हु आर द पेडलर्स हियर, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर हमेशा बच्चे मिलते हैं, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर कि आपको ये चीजें रात बेरात होती नजर आती हैं। ये खबर जो है हम तक पहुंचानी पड़ेगी। जब भी ऐसी खबर हमें मिली है, मैं नहीं कह रही हूं ऐसी खबरें हमें नहीं मिली, हमें मिली है, हमने उस पर काम किया है और आपने देखा कि वो काम जो है वो नीचे दिखता होता है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बड़े लोग इसमें से निकल जाते हैं। सो ड्रग अब्यूज इज अ वरीसम इशू और मेरे हिसाब से हमें इस पे काम करना चाहिए। अभी आप लोगों के आने से पहले मैंने चाइल्ड लाइन और विमेन हेल्पलाइन को बुलाया था। उसकी वजह यह है कि चाइल्ड लाइन 1098 एक नंबर है,
1098 एक नंबर है जिसको कि सब बच्चे अपने पास रखें। अगर उनको लगने लगता है कि स्कूल में बाहर जो स्कूल के गेट के बाहर जो कुलचे बेच रहा है, अगर वो उनको उस कुलचे में बहुत स्वाद आने लगे, या 10 दिन तक वो कंटिन्यूसली कुलचा खा रहा है, या फिर उसको कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे उसको नींद आने लगती है, ऐसी चीजें 1098 में बच्चा कॉल करे, हम आपको बताएंगे कि ये क्या सिम्टम्स हैं। 181 इज अ वुमन हेल्पलाइन। अगर औरत को ये लगना है, 181, अगर औरत को ये लगने लगता है कि मेरे बच्चे में कोई तकलीफ है, तो औरत 1098 में भी कॉल कर सकती है, 181 पे भी कॉल कर सकती है। हमें आपका चेहरा नहीं देखना, हमने आपका मोबाइल नंबर चेक नहीं करना, हमने सिर्फ खबर पता करनी है। आप हमें एड्रेस बताइए और फिर देखिए हम क्या काम करेंगे। मैम, एक सराहनीय बात आपकी और रही है, अब चाहे जिला रियासी में आप रही हैं या उधमपुर में हैं, कोविड का दौरान काफी ज्यादा आपकी स्ट्रिक्टनेस रही, उसकी वजह से केसेस काफी कम आए, और अब जब एक और नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, तो किस तरह से अब तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर कर रहा है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए? कोविड ने मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत नाराजगी भी लोगों की झेलनी पड़ी, बट एट द एंड ऑफ इट मैं हर बार जो भी कोई मुझे नाराज होके भी जाता है या मेरे से नाराजगी उसकी होती है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि मेरा पर्पस आपकी नाराजगी दूर करना नहीं है। मुझे सरकार की तनख्वाह ये नहीं मिलती कि मैं लोगों के साथ इस बात को बहस करती रहूं। मुझे सरकार ने इसलिए बिठाया है ताकि मैं लोगों की जानें बचा सकूं, और मैंने लोगों की जानें बचाई हैं, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं। और उस जान बचाने के चक्कर में अगर बहुत सारे लोग खफा होते रहे, अगर आपको किसी तरह से कोई परेशानी हो रही है, कोविड में सांस नहीं आ रहा या किसी तरह की और दिक्कत आ रही है, मेरी और मेरी टीम, पुलिस, हेल्थ, रेवेन्यू, एवरीबडी हैज गॉन। कई जगह तो जाके हमारा मजाक भी उड़ाया गया, कईयों ने हमें हॉक्स कॉल्स भी दी कि जनाब मेरे सांस जो है उखड़ रही है, और जब मेरी टीम वहां पहुंची रात के अंधेरे में तो वहां पर कुछ नहीं था। ऐसा भी हुआ, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की जानें बचाना हमें बोला गया है। दिस इज वन। नाउ यू हैव आस्क्ड फॉर ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है वो एक वेरिएंट है, बट उससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अकलमंदी की जरूरत है। अकलमंदी ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि लोग मेरे से मजाक करते हैं कि आपका चेहरा शायद लोग नहीं पहचानते, बिकॉज मैं कभी मास्क नहीं उतारती, पब्लिक में तो कभी नहीं उतारती। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आप कपड़े का मास्क पहनिए। मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह आपने कहा कि मेरे लोग चेहरा नहीं पहचानते हैं, दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी। आज भी हम शहर में अगर जाते हैं, लोग मास्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। पुलिस जब चालान करती है, उनके साथ बहस की जाती है। क्या लोगों का खुद दायित्व नहीं है कि इस चीज को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें और साथ में मास्क पहने? लेकिन लोग बिल्कुल भी देखने में ये नहीं मिलता है, और आपकी तो सराहना करनी ही पड़ेगी। आपके जो स्टाफ है, सब लोग जो हैं मास्क पहन के रखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए क्या इस तरह का मैसेज है? दो चीजें। एक किसी ने मुझे लीगल नोटिस तक इशू किया है, आरटीआई के हिसाब से भी मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने परेशान किया कि कितना पैसा इकट्ठा हो गया, क्या हो गया। पर्पस पैसा इकट्ठा करना नहीं है, पर्पस आपको यह समझाना है कि जो मास्क 20 रुपए का आप वैसे खरीद लेंगे, 500 रुपए देने की जरूरत क्यों महसूस होनी चाहिए। हो गया। अंतिम में मैडम एक सवाल रहेगा, उधमपुर जिला के जितने भी निवासी हैं, जितने भी स्थानीय, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ जुड़िए। मैं हर बार ये अपील करती हूँ। जब मैंने कैच द रेन किया, तब भी लोगों से बात करने की कोशिश की। अब मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हूँ, तब भी मैंने लोगों से हेल्प ली, राय दी। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, कितनी देर तक आप ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस करते रहेंगे? कितनी देर तक आप ऑफिसेज में ये बहस करते रहेंगे, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? कितनी देर आप न्यूज़पेपर पढ़ के कोसते रहेंगे? दिस इज द टाइम टू डू थिंग्स। हाथ से काम करना बड़ा जरूरी है। अगर दिस इज अ फेवरेट डायलॉग आई ऑलवेज गिव, 7 लाख आबादी, 3 लाख एडल्ट्स, अगर 1 लाख एडल्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आ जाए, थिंग्स कैन चेंज फॉरएवर। धन्यवाद मैम, इन सब विषयों पर हमें जानकारी देने के लिए। हम भी यही आशा करते हैं कि जब तक आप उधमपुर में रहें, जब तक आप अपने यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उधमपुर और ज़्यादा जो प्रगति की तरफ बढ़े और लोगों का साथ भी आपको मिले। तो ये हमारे साथ थी डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिप ने बताया कि किस तरह से विकास कार्य उधमपुर में हो रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण इस समय जो बना हुआ है वो नशे को लेकर है। लेकिन सिर्फ जिला प्रशासन या पुलिस का कार्य नहीं है कि नशे को रोका जाए। सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें इस पर गौर करना पड़ेगा, बच्चों पर अपने गौर करना पड़ेगा। और जिस तरह से उधमपुर जिला में कार्य हो रहे हैं, और मैम जो हैं खुद
ग्राउंड लेवल पर उतरती हैं और लोगों के साथ मिलकर जब ये कहीं बाहर निकलती हैं तो लोगों के डेपुटेशन खुद ही सामने आ जाते हैं, ये गाड़ी रोककर उनसे मिलती हैं और समाधान भी निकालती हैं। जिस तरह से हम कुछ दिन पहले अगर हम बात करें पंचायत फंग्याल की, वहां गई, वहां पर ऑन द स्पॉट वहां पे जो लोगों को समस्याएं आ रही थी उनका भी हल किया गया। और हम भी यही चाहते हैं कि जो आने वाले डीसी हैं वो भी इनकी मार्गदर्शन पर चलें और उधमपुर जिला जो पूरे जम्मू यूटी में काफी ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़े।